झारखंड में बोकारो विधानसभा सीट को लेकर इस बार सियासत तेज हो गई है। एक और जहां बोकारो के भाजपा विधायक विरिंची नारायण हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं उसी के पार्टी के अंदर ही एक गुट उनके खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहा है और इसी के साथ विरिंची नारायण को जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी बोकारो सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल और मैं हूं आशीष। इन दिनों बोकारो की राजनीति में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है, क्योंकि राजेश ठाकुर के मैदान में उतरने से कई सियासी समीकरण बदलने लगे। अगस्त महीने तक राजेश ठाकुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार आया और इंडिया गठबंधन की स्थिति राज्य में पहले से थोड़ी मजबूत भी हुई, हालांकि उतनी अधिक सफलता नहीं मिल पाई। इस बीच राजेश ठाकुर की जगह कांग्रेस की ओर से केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस कारण अब राजेश ठाकुर के पास इस विधानसभा चुनाव में अपने बोकारो विधानसभा क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने का भरपूर मौका मिल गया है। वे पिछले कुछ दिनों से लगातार क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। वहीं राजेश ठाकुर के मैदान में उतरने की चर्चा से भाजपा नेताओं की चिंता बढ़ने लगी। भाजपा नेताओं को यह मालूम है कि राजेश ठाकुर की मीडिया से अच्छी पकड़ है और इसके माध्यम से वह चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने में सफल हो सकते हैं। तो वहीं बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस के 24 नेताओं की ओर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई है। हालांकि इसमें राजेश ठाकुर का नाम नहीं है, पर राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात को कहा नहीं जा सकता। पर इन 24 नेताओं की लिस्ट में 2019 में करीब 99,000 वोट लाने वाली श्वेता सिंह और जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी और 20 सूत्रीय अध्यक्ष देवाशीष मंडल भी चुनाव लड़ने के लिए अपना बायोडेटा पेश कर चुके हैं। इसी के साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह के छोटे भाई कुमार गौरव ने भी बोकारो से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। तो वहीं दूसरी ओर विरिंची नारायण 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन बोकारो शहरी क्षेत्र में भाजपा समर्थकों की अच्छी संख्या को देखते हुए पार्टी के कई नेता भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों बोकारो में रायशुमारी की प्रक्रिया के दौरान विधायक विरिंची नारायण और बीजेपी के ही कुछ नेताओं के साथ उनकी झड़प हो गई। इस मामला के खुलासा होने के बाद पता चला कि भाजपा नेता भैया आर्यन ओझा ने अपने नाम को मतदाता सूची से हटाए जाने पर बवाल मचाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका नाम जानबूझकर के सूची से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने मौजूदा विधायक विरिंची नारायण का समर्थन नहीं किया था। चलिए, नेताओं तक की बात तो ठीक थी, यह तो पार्टी के अंदर होता ही रहता है, मगर विरिंची नारायण को अपने क्षेत्र में जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ महीना पहले वह चास प्रखंड के सोनाबाद गांव में एक स्कूल भवन का शिलान्यास करने गए, जहां ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। विरिंची नारायण वहां से बिना शिलान्यास किए बैरंग लौट गए, लेकिन यह विरोध कोई छोटा विरोध नहीं। ग्रामीणों ने विधायक के सामने ही उनका पुतला भी जला दिया। ग्रामीणों का कहना था कि विधायक पिछले 4 साल से गांव का हाल जानने नहीं आए। अब जब इसी साल चुनाव होना है तो विधायक गांव का दौरा कर रहे हैं, स्कूल का शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसे में इस बार विरिंची नारायण की नैया बोकारो विधानसभा में डोलती नजर आ रही है, मगर अभी चुनाव में 1 से 2 महीने का समय बचा है। अगर विरिंची नारायण जनता के अंदर पनपे असंतोष को अगर सुलझा लेते हैं तो इस चुनाव में उनके लिए रामबाण साबित होगा। और इसी के साथ बोकारो विधानसभा में कौन से जाति का वोट सबसे ज्यादा निर्णायक होता है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। बोकारो विधानसभा को अगर नजदीक से देखें तो इस क्षेत्र में मुस्लिम, महतो, मांझी और राजपूत मतदाताओं का दबदबा है। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 14% मुस्लिम, 12% राजपूत, 7% महतो कुर्मी, 4% मांझी और 3% भूमिहार मतदाताओं की संख्या है। इसके अलावा आदिवासियों की भी अच्छी आबादी है। इस लोकसभा चुनाव में बोकारो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को 1,02,141 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो को 1,67,044 वोट मिले। इन आंकड़ों को देखकर यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर विरिंची नारायण जनता के मन में उनके खिलाफ पनप रहे असंतोष को सुलझा लेते हैं तो उनका जीतना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर बोकारो विधानसभा में हुए चुनाव के पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो विरिंची नारायण ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन वहीं वर्ष 2019 में उनकी जीत का आंकड़ा
कम हुआ था, जिसके कारण ही इस बार उन्हें पार्टी के अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2019 में इस विधानसभा में हुए चुनाव के आंकड़े को अगर देखें तो विरिंची नारायण जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 1,12,333 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर श्वेता सिंह रही थी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 99,020 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर राजेंद्र महतो थे जो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 14,517 वोट मिले थे। वहीं चौथे नंबर पर प्रकाश कुमार रहे थे जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 38,872 वोट ला पाए। और वहीं अगर 2014 में हुए चुनाव के आंकड़ों को देखें तो विरिंची नारायण भाजपा की टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और 1,14,321 वोटों के साथ चुनाव जीते थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर समरेश सिंह थे जो निर्दलीय चुनाव लड़कर 41,678 वोट लाए थे। वहीं तीसरे नंबर पर मंजूर अंसारी थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 28,286 वोट लाए थे। इसके बाद अगर हम 2009 में हुए चुनाव के आंकड़ों को देखें तो उस वक्त समरेश सिंह जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 53,757 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर इजराइल अंसारी थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 37,442 वोट ला पाए थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर शैलेंद्र महतो थे जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 34,759 वोट लाए थे। और अगर बोकारो में अभी तक हुए चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बोकारो में जनसंघ और बीजेपी का दबदबा रहा है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया। इससे पहले चास और जरीडीह के नाम से क्षेत्र के विधायक अपने जनप्रतिनिधि को चुनते थे। शुरुआती दौर से ही इस क्षेत्र में जनसंघ और बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। वहीं 2 बार रामगढ़ परिवार की सदस्य शशांक मंजूरी भी चुनाव में विजयी रही। बोकारो विधानसभा में आजादी के बाद से लेकर आज तक किस पार्टी के किस नेता ने कब चुनाव जीता, स्क्रीन में आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। इसे हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर इसे हम बताते हैं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसे आप रोक करके देख सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस बार बोकारो विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का झंडा बुलंद होने वाला है। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।